एक छोटे से गांव नूरपुर में एक लड़का रहता था। नाम था जैद। जैद 12 साल का था और अपने माता पिता का सबसे आज्ञाकारी बेटा। रमजान का महीना शुरू हुआ तो पूरे गांव में एक नई रौनक फैल गई। मस्जिद में लाइटें, बाजार में खजूर की खुशबू और घर घर में सहरी की आवाज। जैद पहली बार पूरा महीना रोजा रखने की कोशिश कर रहा था। वह सुबह जल्दी उठता, सहरी करता और फिर फज्र की नमाज पढ़कर अपनी किताबें लेकर स्कूल जाता। लेकिन उसी गांव में एक और लड़का रहता था, हामिद। हामिद का परिवार बहुत गरीब था। उसके पिता मजदूरी करते थे और अक्सर काम नहीं मिलता था। घर में कई बार इफ्तार के लिए भी पूरा खाना नहीं होता था। हामिद रोजा तो रखता था, लेकिन स्कूल से लौटते समय उसके चेहरे पर थकान साफ दिखती थी। फिर भी वह मुस्कुराता और कहता, रमजान है ना, अल्लाह ताकत देगा। एक दिन जय स्कूल से लौट रहा था। उसने देखा कि हामिद पुराने जूतों को सी कर चला रहा है, लेकिन उनमें छेद हो चुका था। गर्मी भी बहुत थी। शायद ने पूछा, तू नए जूते क्यों नहीं लेता? हामिद ने मुस्कुरा कर कहा, अभी पैसे नहीं हैं, इंशाल्लाह ईद तक ले लूंगा। शायद चुप रहा, लेकिन उसके दिल में हामिद की बात बस गई। घर पहुंचकर उसने अपनी गुल्लक निकाली। उसमें ईद के लिए जमा किए हुए 400 रुपए थे। वह सोच रहा था, मैं अपने लिए नई गेंद लूंगा, लेकिन हामिद के पास जूते भी नहीं हैं। थोड़ी देर बाद उसने फैसला कर लिया। उसने अपनी गुल्लक उठाई, पैसे निकाले और बाजार के जूते की दुकान पर गया। नेकी का असली मतलब दुकान वाले ने एक अच्छा सा जूता दिखाया। शायद ने पैसे दिए और पैकेट लेकर सीधे हामिद के घर पहुंच गया। हामिद की मां ने दरवाजा खोला। शायद ने कहा, आंटी हामिद है? हामिद आया तो जैद ने उसे पैकेट देते हुए कहा, यह तुम्हारे लिए है, रमजान की छोटी सी तोहफा। हामिद ने जैसे ही पैकेट खोला, उसकी आंखें चमक उठी। उसने जैद को गले लगा लिया। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ नहीं है, सिर्फ दुआ है। शायद मुस्कुराया, दुआ ही तो सबसे बड़ी चीज है। इफ्तार की रात उसी शाम हामिद के पिता मजदूरी से थोड़ा ज्यादा पैसा कमा कर आए। घर में उस दिन इफ्तार अच्छा बना, पकौड़े, छोले, रूह अफ़ज़ा, खजूर। हामिद की मां ने कहा, आज तो बरकत ही बरकत है। लगता है अल्लाह हमारे घर किसी फरिश्ते को भेज कर गया है। हामिद चुपचाप दिल में जैद का नाम दोहराता रहा। दूसरी तरफ जैद के घर भी इफ्तार की रौनक थी। जैद की मां ने कहा, बेटा आज तुम्हारे चेहरे पर अलग ही नूर है। जैद ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मी, किसी की मदद करो तो दिल हल्का लगता है और रोजा भी आसान लगता है। हाँ, ईद की सुबह रमजान का आखिरी दिन आया। सारी रात पूरे गांव में ईद की तैयारी हुई। अगली सुबह जब लोग नमाज के लिए निकले, जैद और हामिद साथ साथ चल रहे थे। हामिद चमचमाते नए जूतों में था। ईद की नमाज के बाद उसने एक छोटा सा डिब्बा जैद को दिया। अंदर क्या था? एक छोटा सा चांदी का सिक्का। ये मेरे दादा का दिया हुआ है, मेरे पास देने के लिए यही है। शायद ने उसे संभाल कर जेब में रखा और कहा, तुम्हारी यह चीज दुनिया की हर चीज से कीमती है। इन कहानी का सबक, उस दिन पूरा गांव एक बात कह रहा था, रमजान का असली अर्थ सिर्फ रोजा रखना नहीं, बल्कि दिल साफ रखना और दूसरों की मदद करना है। शायद और हामिद की वह दोस्ती, वह छोटा सा जूता और वह चांदी का सिक्का गांव और नूरपुर में रमजान की सबसे खूबसूरत याद बन गया।